बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जो मर्जी हो जाए, आपका हुक्म हम उठाकर दीवार पर दे मारते हैं, हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उन्होंने इतना भयानक तासुर दिया है कि अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा सानिया हो जाएगा, इतना बड़ा सानिया हो जाएगा कि जिसकी इंतहा नहीं। उन्होंने कहा जी हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कहा है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, उससे पहले इलेक्शन का कोई जवाब नहीं। और उन्होंने असल में साने मशरिक़ पाकिस्तान की जानिब एक तासुर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल इलेक्शन हुए तो मुल्क में ये हो जाएगा, अनारकी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, क्योस हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हम करवा सकते और ये फाइनल है, जो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कर ले। इसके बाद वजारत दफा की जानिब से भी कहा गया है, उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है इलेक्शन के लिए और ना ही इलेक्शन इस सूरत हाल में हो सकते हैं। देखिए अब सूरत हाल ये है कि इन सब ने रिपोर्ट जमा करवा दी हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने कह दिया है आज सुप्रीम कोर्ट को कि उमर अता बंदयाल जो होता है तुमसे कर लो, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तुमसे जो होता है अब कर लो। ये असल में आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और क्लियरली कह दिया है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के चारों टायर पंचर कर दिए हैं, आप में हिम्मत है तो इनको पंचर लगवा ले और जब हम दोबारा मुस्तकबिल में चाहेंगे हम ये काम करेंगे। आज जो जावेद लतीफ़ ने बात की थी वो बात इसी कॉन्टेक्स्ट में देखे, उसने कहा था कि अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींच देंगे, यानी उसने बताया कि मुल्क में खून की नदियाँ बहेंगी। फिर उसने कहा जी हम खूनी लकीर खींच के आर्टिकल 6 लगाएंगे जजों के ऊपर, यानी वो खूनी नदियों से मुराद ये था कि कुछ साने मशरिक़ पाकिस्तान हो सकता है, मुल्क टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आज जो मामला हुआ है, अब देखिए ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का मेक और ब्रेक वाला इवेंट है। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यहाँ पर स्टैंड न लिया तो सारी जिंदगी याद रखिएगा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे कभी जिंदगी में। कोई कोर्ट, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी या कोई कोर्ट होगी, वो कोई फैसला देगी, पार्लियामेंट उठाकर उसको बाहर फेंक देगी, ना पुलिस उनकी बात मानेगी, ना रेंजर्स मानेगी, ना सिक्योरिटी इदारे, कोई आर्टिकल, यानी पूरी तरह आइन मुअत्तल हो गया है। और इस सूरत हाल में कभी जिंदगी में ना कोर्ट का कोई ऑर्डर मानेगा, बिल्कुल एक अनारकी, इंतहा दर्जे की बदतरीन सूरत हाल हो जाएगी जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक हमने देखी नहीं है। सो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर स्टैंड, सिर्फ उनके ऊपर अब गेम बाकी है, अगर वो स्टैंड ले जाते हैं तो एक बात आप जहन में रखिएगा, यहाँ पर अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, खड़े हो गए वो, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा सबसे पहले वो शहबाज शरीफ नाहल होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाहल होगा, स्टेट बैंक का गवर्नर नाहल होगा, उसके बाद कायमा कमेटी, स्पीकर, ये सारे के सारे नाहल हो जाएंगे। और उसके बाद उनके पीछे अदलिया के पीछे आम लॉयर्स खड़े हो जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के वकला खड़े हो जाएंगे, इमरान खान खड़े हो जाएंगे, पूरी पाकिस्तान की नेशन खड़ी हो जाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे क्लासिक मोमेंट होगा कि हम पाकिस्तान में एक नए फेज़ में दाखिल हो जाएंगे। देखिए सारी सूरत हाल अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पीछे है, क्योंकि उन्होंने स्टेप लेना है। ऑलरेडी एतजाज़ हसन कह चुके हैं कि जो भी करना है उमर अता बंदयाल ने करना है और वो हमारी रेड लाइन है, वो खड़े होंगे तो काम होगा। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये खड़े हो गए हैं, जो मर्जी कह ले, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। राना सनाउल्लाह ने कहा जो मर्जी हो जाए, भूल जाए 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे, यानी वो क्लियरली कह चुके हैं। आप में अब वो असल में धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये जो बात आज की है जावेद लतीफ़ ने, वो तो सीधी सीधी उनको धमकी है कि भाई यहाँ पर तुमने किया तो खूनी लकीर खींचेगा, यानी खून की लकीर से मुराद खाना जंगी होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि अब क्या मामला है। देखिए अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को स्टैंड लेना है तो ये सिर्फ 18 दिन बाकी हैं तकरीबन। आप स्टैंड ले जाएं, कौम आपके साथ खड़ी है। अगर आप यहाँ पर स्टैंड ना ले पाए तो फिर आप जहन में रख लीजिएगा, इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आपका कहा कोई नहीं माना। आपको क्या लगता है कि काजी फैज ईसा का ये कहा मानेंगे? यानी मिसाल के तौर पर आज आप नहीं करते इलेक्शन तो उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, भूल जाए पाकिस्तान की अगले 100 साल तारीख में कभी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर उन्होंने यहाँ पर स्टैंड लेने का फैसला कर लिया तो इन्होंने जाना है आखिरी हद तक, इन्होंने अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन उस लड़ाई के अंदर फिर पाकिस्तानी कौम सुरखरू होकर हम इस फेज से निकल आएंगे हमेशा के लिए, जो 75 सालों से हम निकल नहीं पाए।
देखिए सीधी सीधी सी बात है कि अगर ये सारे चीफ जस्टिस के खिलाफ डट गए हैं तो उमर अता बंदयाल की भी जिम्मेदारी है वो आइन के लिए डट जाए। अगर वो आइन के लिए डट जाएंगे तो पूरा मुल्क उनके पीछे खड़े होगा। यानी अब आप देख लें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुंह पर दे मारा है कि आप में हिम्मत है हमें रोक लें। और साथ वजारत दिफा ने कहा है कि किसी तरह की कोई सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते किसी के पास। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास, देखिए लास्ट फेज क्या हो सकता है कि अब उनके पास 3 चीज़ें हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए करने के लिए। आप सबसे पहले इनको नाहल करें। नंबर 2, आर्टिकल 190 का आपने इस्तेमाल करना है। आर्टिकल 190 के तहत पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल सिक्योरिटी फोर्सेस हर इदारा पाबंद है कि वो इलेक्शन का मामला हो या कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद करवाएं। अब अगर मसला ये है कि अगर आज शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाता है या मामला हो जाता तो ये इलेक्शन कमीशन कभी रिपोर्ट जमा ना कराता। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, पसे पर्दा जो मामला है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट गए हैं। उन्होंने खड़े होने का फैसला किया। जब उन्होंने खड़े होने का फैसला किया है तो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है, और उनके पीछे कौन है ये सब जानते हैं। अब एक बात सिर्फ याद रखिएगा, आखिरी जो स्टेप लेना है, ये बार बार इमरान खान भी ये बात कह रहे हैं, ये एतजाद हसन भी बात ये कह रहे हैं, यही बात असल में सारे कह रहे हैं कि अब जो भी स्टेप असल में लेने हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को लेने हैं, क्योंकि अगर वो स्टेप लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बात बनेगी। अदरवाइज देखिए आपने, अगर इन्होंने मिसाल के तौर पर काम क्या करना है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त खड़े होकर कहते हैं इनको नाहल कर दो फलाना कर दो, अब उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आपका मानेंगे, उसके बाद ये कहेंगे जी इदारों को कि हम नहीं ऑर्डर्स मनवाएंगे फलाना होगा। ये असल जो कहानी अब शुरू होगी उसमें हल एक ही होता है कि फिर उसके बाद लॉयर सड़कों पर आ जाते हैं। ये ईद या ईद के बाद के जो मामला था ये बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं। ये असल में सीधी सीधी इन्होंने लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हो जाते हैं तो आप भूल जाएंगे कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में जो कैंपेन चली थी उससे बड़ी कैंपेन अब चलने वाली है। वुकला उस वक्त खड़े हुए थे तो पूरे पाकिस्तान में मुशर्रफ इतना ताकतवर था कि नेस्तो नाबूद हो गया था। लेकिन अगर आज की सूरत हाल को आप देख लें, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के ऊपर है तो ये कह दिया कि ठीक है जी, फिर उसके बाद पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। फिर आप भूल जाएं कि आज के बाद इस मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन होगा या कोई मामला होगा। 8 अक्टूबर को ये कहेंगे कि जी मजीद खतरात है। मिसाल ले लें इसकी, नवाज शरीफ के बारे में कहा जी 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो वापस आएगा। आज आप अंदाजा कर ले 4 साल हो गए वो बंदा वापस पाकिस्तान नहीं आया, क्योंकि फिर उसके बाद आप एक दफ़ा निकाल लेते हैं मामला, फिर उसके बाद आप कहते हैं ठीक है नहीं आगे चलेगा आगे चलेगा, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जमा करा दिया, आज वो बीमार है आज, फिर उसके बाद आप रिपोर्ट जमा कराते फिर देखिए जी ये खुफिया रिपोर्ट है, मुल्क के हालात ख़राब है फलाना है। उतनी देर में काजी फैजीसा आ जाएगा, काजी फैजीसा आ गया तो फिर इमरान खान शायद नाहल हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन फिर नहीं हो सकते। सो ये अब सारी गेम, आखिरी बाल जिनके कोर्ट में जा चुकी है वो है उमर अता बंदयाल। अगर वो स्टैंड ले जाते हैं तो बस फिर समझिएगा कि आपका बेहतर कमाल तरीन वक्त शुरू हो जाएगा और उसके बाद बड़ी लड़ाई होनी है अभी, ये आप जहन में रखिएगा। और अगर वो यहाँ पर ही चुप जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। फिर यही सूरत हाल होगी, जिसका दाव लगेगा वो मुल्क छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।